नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास की 2 कक्षाएँ अर्थात 2 क्लास कंप्लीट हो चुका था, जिसमें प्राचीन इतिहास का पहले क्लास में प्राचीन इतिहास का वर्गीकरण और कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों के बारे में हम लोग पढ़े थे संक्षिप्त रूप से, और दूसरी क्लास में हम लोग पाषाण काल को विस्तृत ढंग से पढ़े थे, ठीक पढ़ लिए थे। अब हम लोग तीसरी क्लास आज लेने जा रहे हैं, जिसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे या सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आप लोग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही सभ्यता है दोस्तों। इसके नाम अलग अलग हैं और इसके नामकरण की सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एक जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा था। लेकिन जब हड़प्पा में सर्वप्रथम इसकी खुदाई हुई और हड़प्पा में खुदाई होने के नाते इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। परंतु जब सिंधु नदी के किनारे खुदाई होने लगी तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हड़प्पाई स्थल मिले या सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए। तो 1947 तक भारत में 40 हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी में ही प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रख दिया गया था। तो ये हो गया नामकरण। नामकरण के बाद हम लोग आते हैं टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड पर आते हैं दोस्तों, टाइम पीरियड पर आते हैं तो कार्बन डेटिंग विधि से जो प्राप्त डाटा है, जिसे एक्चुअल डाटा लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि से जो प्राप्त डाटा है वो है 2500 BC से 1500 BC दोस्तों, 2500 BC से 1500 BC। और कार्बन डेटिंग का सर्वप्रथम प्रयोग 1940 में बिरलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। कार्बन डेटिंग का सर्वप्रथम प्रयोग 1940 में बिरलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने किया था। और कुछ अनेक लोग हैं जिन्होंने ये दिया कि नहीं, ये काल समय हो सकता है। तो DP अग्रवाल एक थे, उन्होंने 2300 BC से 1700 BC इसके समय काल को माना है। और जॉन मार्शल, जो अभी हमने नाम लिया था जॉन मार्शल का, उन्होंने 3250 BC से 2750 BC इसके समय काल को बताया है। अब हम लोग समय काल को कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थीं या हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या थीं, तो इसको देखते हैं कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यह सुव्यवस्थित नगर योजना थी। सुव्यवस्थित नगर योजना थी और ईंटों का बृहद प्रयोग, इस सभ्यता में ईंटों का बृहद प्रयोग किया गया था। लेखन कला का विकास हो गया था। बहरहाल लेखन कला का विकास तो हुआ था, अभी तक उस लेखन कला को पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लेखन कला का विकास हो गया था। कांस्य उपकरणों का अधिकतम प्रयोग किया गया था। कांस्य बनता कैसे है? कांस्य बनता था तांबा प्लस टिन से बनता था। और लाल मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। मृदभांड मतलब मिट्टी के उपकरण का प्रयोग किया जाता था, जो काले रंग से चित्रित होते थे। ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। अब हम लोग देखेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विद्यमान थी, भारतीय महाद्वीप में विद्यमान थी, तो उस समकालीन जो सभ्यताएं थीं, सबसे पहले देखते हैं कि चीन सभ्यता जो है, जो हांगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे बसी हुई थी। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, जिसे मिस्र का अब नाम जो है इजिप्ट हो गया है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी। और मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा नील नदी को कहा जाता था।
मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में थी, और इसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह दजला एवं फरात नदियों के नदी घाटी के बीच विद्यमान थी। दजला को टिग्रिस के नाम से जानते हैं और फरात को यूफ्रेट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि यह कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार हुआ था। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जिसे कहते हैं। इसका जो आकार था विस्तार का वह त्रिभुजाकार दर्शाता है। त्रिभुजाकार मतलब दोस्तों ट्रायंगल में इसका विस्तार हुआ था। और इसमें जो स्थल प्राप्त हुए थे दोस्तों, स्थलों की जो संख्या थी लगभग 1400 इस समय टोटल स्थल प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 925 स्थल भारत में प्राप्त हुए हैं और 475 स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो प्राप्त हुए हैं। अब इसका जो भारत और पाकिस्तान पूरे भारतीय महाद्वीप में जो इसका विस्तार हुआ है दोस्तों, देख लीजिए एकदम बढ़िया से। उत्तर में अखनूर डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। यहाँ से दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है और अहमदनगर जिला में स्थित है। यह शहर दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे था, जो कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी प्रवरा नदी है। और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि मेरठ का एक स्थल है, मेरठ जिला का एक स्थल है आलमगीरपुर, और जो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। और हिंडन नदी यमुना की एक सहायक नदी है। ये आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, यूपी के मेरठ में स्थित है। और देखते हैं पश्चिम में सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, और दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है जो पाकिस्तान में इस समय वर्तमान में स्थित है। और सुतकांगेडोर दास्त नदी के किनारे स्थित है। और जो उत्तर से दक्षिणतम विस्तार जो हुआ है, माखनलाल बताते हैं, डॉक्टर माखनलाल बताते हैं कि यह लगभग 1400 किलोमीटर हुआ है। लेकिन जो रंगनाथ राव हैं ये बताते हैं कि नहीं, 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणतम विस्तार हुआ है। और पश्चिम से पूर्व का विस्तार जो है रंगनाथ राव बताते हैं कि 1600 किलोमीटर है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और फैक्ट पढ़ेंगे कि लोगों ने हमेशा चर्चा किया है कि हड़प्पाई संस्कृति के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे जो यहाँ पर बसे। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन, कुछ लोगों ने बताया कि ये भूमध्य सागर से आए थे, और कुछ लोगों ने बताया नहीं ये अल्पाइन थे, और कुछ वैज्ञानिकों ने बताया नहीं ये ऑस्ट्रेलियाइट थे, कुछ लोगों ने बताया कि ये मंगोलियाई थे। तो ये चारों प्रजातियां भी निवास करती थीं ऐसा लोगों ने बताया साक्ष्यों के आधार पर। परंतु कुछ लोगों ने ये बताया कि भूमध्य सागरीय लोग थे ये सबसे ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा इनकी प्रजाति हुआ करती थी, उससे कम इनकी हुआ करती थी, उससे कम इनकी हुआ करती थी, सबसे कम मंगोलियन थी, सबसे कम मंगोलियन थे। सबसे कम मंगोलियन थे दोस्तों। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बताएंगे कि राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, यह सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है।
स्थल है दोस्तों। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। छोटा हड़प्पा स्थल, सबसे छोटा हड़प्पाई स्थल है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है, किस हड़प्पाई स्थल को जाना जाता है, तो आप लोग लोथल को ही टिक करेंगे और कोई नहीं। और सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में प्राप्त है और यह घग्गर नदी किनारे है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।